आइए आज के दिन को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। अपने स्थानों में हम अपनी आंखों को बंद करें और उस समय प्रभु के हाथ में सौंपते बाकी समय को। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि का तो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रभु इस समय सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी हम गीतों को गाते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रभु हर बातों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। होने दे परमेश्वर कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपके वचनों को सुनते हैं, वहाँ पर भी आपकी उपस्थिति होने पाए और हर किसी के संग प्रभु आप बातें कर। प्रभु सारे आदर महिमा तुझको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है।
धर के लगे एखन समय आहे, वचन के सुन के लगे एखन समय आहे। हे भाया मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। हे भाई मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। विश्वास करके लगे एखन मौका आए, क्षमा पावे के लगे एखन मौका आए। हे भाया मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। हे बहिन मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। धर्म दूरा बंद हुई कांद के पाड़ी, धर्म दूरा बंद हुई कांद के पाड़ी। हे भाया मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। हे बहिन मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। हे भाया मन फिराइले यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। यीशु लगे आवे, मसीह लगे आवे। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे। आइए इस समय भजन संहिता 68 उसका 19 और 20 पद में से पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर सचमुच में महान है। आइए परमेश्वर इस वचन में कहता है, एक एक व्यक्ति के बारे में
और जीवित परमेश्वर धीरज धरता है। आज इस संसार में जैसे भी हम और आप हैं, चाहे आप पापी की श्रेणी में रखते हो, चाहे आप धर्मी की श्रेणी में हैं, परंतु परमेश्वर आपको बचाने का एक योजना बनाया है। उसका योजना ये है कि वो आपके बारे में वो धीरज धरता है, इंतजार करता है, और वो कहता है कि वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि नाश हो जाए। इस संसार में बीमारियां हैं, समस्या है, और इंसान में तरह तरह की दुख और तकलीफ से भरपूर आप अपने जीवन में देखने पाते होंगे। परंतु परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि आप बीमारी में, समस्या में समाप्त हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं, परंतु एक अवसर परमेश्वर हमारे और आपके लिए दिया है, वो है मन फिराव का अवसर। आज जबकि हमारे और आपके लिए ये बहुत ही कठिन समय, बुरे समय में हम और आप चल रहे हैं, और सारी दुनिया में हम और आप कठिनाइयों के बारे, मृत्यु के बारे, आर्थिक तंगी के बारे, लोग तकलीफ से अपने जीवन को बिता रहे हैं, इसके बारे में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। परंतु हमारे और आपके लिए, उन दुखितों के लिए जो अच्छे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर एक और मौका देता है, और वो है मन फिराव का अवसर। आइए इस मन फिराव का अवसर परमेश्वर कैसे हमें दिया है, इसके बारे में देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 16वां वचन को पढ़ें। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन जो है, आज प्रतिदिन बुरे समाचार, बुराइयों के बारे में ही चर्चा होती रहती है, परंतु इस अवसर में परमेश्वर ने एक और हमारे और आपके लिए एक ऐसा समय को जोड़ दिया है, एक ऐसा अवसर को भेज दिया है जिसमें वो चाहता है कि मनुष्य नाश ना हो जाए, परंतु वो उनके जीवन में मन फिराव का एक अच्छा मौका मिले। और जैसा कि हम और आप जानते हैं, ये एक बहुमूल्य अवसर है मेरे प्रियो। ये जीवन के लिए जो हम और आप जीवित हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो आज हम बोल सकते हैं, शायद ये अवसर, ये जीवन एक बार इस संसार में से चले जाने के बाद वो अवसर कभी नहीं लौट के आएगा। एक मौका परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है, और इसीलिए आज इस बुरे दिनों में हमको और आपको मन फिराने की जरूरत है। ये मन फिराव है क्या? ये मन फिराना परमेश्वर क्या चाहता है? आज के समय में किसको मन फिराने की जरूरत है? क्या आप सचमुच में धर्मी हैं? क्या सचमुच में आप पापी हैं? क्या आप सचमुच में सोचते हैं कि हमको कोई धर्म से लेना देना नहीं है? क्या आप सोचते हैं कि मुझे किसी ईश्वर से लेना देना नहीं है? मेरी जिंदगी जैसा है तैसा चलता रहे। और हम कई बार अपने जीवन में ऐसे परेशानियों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए एक उदाहरण से अपने जीवन को देखें और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। योना नबी का किताब, उसके 3 अध्याय 8 पद से आगे पढ़ेंगे। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। और हम नाश होने से बच जाएं।
परमेश्वर आज आपको और हमको बचाना चाहता है, हमारा देश को, हमारे राजा को, हमारे प्रिय लोगों को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि हम और आप नाश हो जाएं। योना के दिनों में परमेश्वर ने योना को नीनवे नगर में भेजा और उस नीनवे नगर को परमेश्वर नाश करना चाहता था। 40 दिन में यह उलट पुलट होने वाली थी और ऐसे समय में नीनवे में परमेश्वर का संदेश पहुंच गया। योना के द्वारा नीनवे में मनुष्य को परमेश्वर का वचन मिला और नीनवे के लोगों ने इस परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। क्या मनुष्य, क्या पशु, जितने लोग थे, जानवर, यहां तक कि सभी जीव जंतु, वहां पर उपवास का प्रचार किया गया और उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना की। और जब देखा परमेश्वर ने राजा से लेकर के जितने भी प्रजा हैं वे लोग पश्चाताप कर रहे हैं, राख में बैठ करके परमेश्वर को दुहाई दे रहे और परमेश्वर उनके लिए इस बात को, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। उनके पश्चाताप को परमेश्वर ने देखा और जिसके कारण से उनके पश्चाताप के द्वारा जो परमेश्वर ने जो उनकी हानि की ठानी थी, परमेश्वर ने उसको नहीं किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता, हमारा परमेश्वर अवसर देता है। हमारा परमेश्वर हमको और आपको चाहता है कि हम उसको याद करें जिस परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इस जीवन में किया। और इसी कारण से परमेश्वर ने योना के समय में नीनवे को बचा लिया, उसके ऊपर में तरस खाया। प्रियो, आज के समय में भी परमेश्वर इस दुनिया से इतना प्रेम करता है और उसी परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण, ओ पापियों से प्रेम के कारण, इस जगत से प्रेम के कारण, मनुष्य से प्रेम करने के कारण उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए आइए हम और आप कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ें। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम विश्वासी बनते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा हम यीशु मसीह का चेला कहते हैं। यीशु मसीह के समान जीवन जो हमारा व्यतीत होता है, चाल चलन, हमारा बोली वचन, जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो हम मसीही बन जाते हैं। और आज अगर ईसा के समान, यीशु के समान हमारा जीवन क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, दया करने वाला होता है तो हम ईसाई बन जाते हैं। ये नाम से केवल नहीं परंतु अपने जीवन के द्वारा हम और आप परमेश्वर के उन गुणों को अपने जीवन में रखने के द्वारा हम इस संसार में अपने जीवन को ठीक उसी के अनुरूप, यीशु के अनुरूप दिखाते हैं। आइए हम और आप देखते हैं यीशु मसीह के समय में कैसे लोगों ने अपने जीवन में को मसीह कहलाए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26 पद। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। और अंताकिया में जहां पर प्रभु के लोग एक साथ इकट्ठे हो करके वे परमेश्वर के
यीशु मसीह के जीवन के समान उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका बोली वचन दिखाई दिया। और सबसे पहले वहां पर ये चेले लोग जो यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए, यीशु के पीछे पीछे वो कार्य करते हुए देखते रहे, वे सबसे पहले मसीही कहलाए, क्योंकि उनका जीवन यीशु मसीह के समान व्यतीत करते हुए दिखाई देता है। और एक आज के दिन में एक मसीह का जीवन कैसे हो सकता है, आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और आज के समय में एक प्रभु में चलने वाला व्यक्ति, उसके समान कार्य करने वाला व्यक्ति लिखता है, परमेश्वर के वचन में ये बतलाती है हमें, तुम जगत की ज्योति हो। आज परमेश्वर ने एक मसीह जीवन को एक ज्योति फैलाने वाला जीवन बनाया है, और ये एक दूसरे को प्रकाश पहुंचाने के लिए। अगर हम आगे पढ़ते हैं उसके 16 पद को, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। एक मसीही जीवन जो उसका उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, और तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आज मसीहों का जीवन को देख करके लोग परमेश्वर को देखने वाले बन जाएं। यही है असली मसीहत का जीवन। मेरे प्रियो, आइए इस कारण से हम और आप एक जगत की ज्योति के रूप में दूसरों को प्रकाशित करने वाला, अपने को भले कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रदर्शित करने वाला बन जाएं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है तीतुस 2 अध्याय 12 पद में, हमें चेतावनी देता है कि हम अभिक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम और आप भक्ति से जीवन व्यतीत, एक मसीह जीवन जो यीशु के पीछे वो जीवन है, वो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने वाला जीवन है। ये कितनी सुंदर बात है। मेरे प्रिय लोगों, आज आप कोई भी क्यों ना हो, मसीही जीवन भक्ति का जीवन है जो परमेश्वर की महिमा का कारण हमारे और आपके लिए है। और इसीलिए आइए इस संसार में भक्ति के साथ में जीवन व्यतीत करें, प्रभु का नाम लें, प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें। आइए आगे बढ़ते हैं रोमियों की पत्री उसके 12 अध्याय उसके 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की सिद्ध और भावती हुई इच्छा को भली भांति से आप मालूम करें। ये परमेश्वर चाहता है, इस संसार के सदृश मत बनो। हमारा परमेश्वर हमको और आपको एक मसीह जीवन को चाहता है, संसार के समान नहीं। हमें एक आत्मिक जीवन के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो परमेश्वर हमारे और आपके लिए इन कामों को करना चाहता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसकी 1 अध्याय 27 वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। अपने आप को निष्कलंक रखें, पवित्र रखें। परमेश्वर हमको और आपको अपने जीवन से यही चाहता है। आइए, ये तो था मसीही जीवन के बारे में
जो यीशु मसीह के समान अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा, अपने पवित्र बोली वचन के द्वारा, अपने पवित्र कामों के द्वारा, अपने पवित्र व्यवहारों में परमेश्वर को यानी अर्थात यीशु मसीह को दिखाते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। जब हम ऐसे जीवन जीते हैं जो एक मसीही जीवन, ये कैसे हो जाता है? ये जब हम यीशु के पीछे चलते, अपने आप ये जीवन हमारे और आपके अंदर आ जाता है। और इस मसीह जीवन में हम देखते हैं आशीष की भरपूरी है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़िए। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और हम और आप उसी प्रभु यीशु मसीह में, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आशीष में हम भरपूर हो गए हैं। आशीषों से भरपूरी हमें मिली है। आज ये मसीह जीवन, आज हमारा और आपका जीवन आशीष से भरपूर जीवन है। और मेरे प्रियो, ये आशीष की भरपूरी क्या है? हमारा जीवन एक दूसरे को प्रसन्न करने वाला, हमारा और आपका व्यवहार दूसरे को शांति पहुंचाने वाला, हम और आप दूसरों के मध्य में आनंद को बांटने वाला। हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने विजय को रखा है। हमारे और आपके जीवन में ये सामर्थ परमेश्वर के द्वारा से रखा हुआ है ताकि हम बुरे दिनों का सामना करें, शैतान को हराएं, बुराइयों से हम जीत जाएं। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अनुग्रह रखा है ताकि कितनी भारी पाप हमारे जीवन में, इस संसार में कितनों बाढ़ के समान आए, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन के लिए इन सारे पाप और बुराइयों के ऊपर में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनुग्रह के रूप में दिया गया है। हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हमारा और आपका जीवन मसीह यीशु में भरपूरी किया गया है। ये कितनी सुंदर बात है। यदि मसीह यीशु में हमारा जीवन अगर अलग किया गया है तो ये बड़ा दुख की बात है। अभी हम और आप देख रहे थे, हम और आप कैसे अपने जीवन में आनंद ले सकते हैं यीशु मसीह का, मसीही जीवन में हो करके आगे बढ़ने का, यीशु को अपने अंदर लेकर के, उनके स्वभाव को लेकर के कितना हम और आप आशीष की भरपूरी में बढ़ सकते हैं। परंतु हम और आप देखते हैं कैसे हम मसीह जीवन से अलग होने के बाद हमारा जीवन कैसे बीतता है, उसको देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में यहाँ पर अपने वचन में कहते हैं, और बाइबल बताती है कि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इस संसार में जीवन है, अगर उसके पहले मसीही नहीं है, तो ये जीवन हो सकता है एक टूटा हुआ व्यर्थ उस डाली के समान है जो अलग कर दिया गया है। और अलग हो करके हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह से अपने जीवन को जोड़ लेने का एक मौका हमें दिया गया है। इसी तरह से लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 4 पद में हम बाइबल में पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। वो संकट में पड़ा हुआ, झाड़ी में फंसा हुआ, अगर हमारे जीवन में आज तरह तरह का बोझ है, निराशा है, अकेलापन है,
हम और आप समस्या में हैं, उस खोई हुई भेड़ के समान जो अपने झुंड से अलग रोते हुए, आंसू बहाते हुए जीवन को व्यतीत करने के समान है। जैसा भेड़ संकट में पड़ा हुआ, अगर हमारा और आपका मसीह के साथ कुछ लगाव नहीं है, आज हम और आप एक व्याकुलता का जीवन में अपने आप को व्यतीत करते हुए देख सकते हैं। यह हिजकियेल का किताब और उसके 16 अध्याय और उस परमेश्वर के वचन में हम और आप पढ़ते हैं कि कैसा हमारे और आपके लिए उसके 5वें पद को पढ़ेंगे, 16 का 5। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तो घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। एक ऐसा बच्चा जो खुले मैदान में एक छोड़ा हुआ बालक के समान, खुले मैदान में ऐसा जिंदगी जिनका मसीह से अगर हमारा जीवन अलग है तो आज संकट में है। अगर मसीह से जीवन अलग है तो उस छोड़ा हुआ उस बालक के समान हमारा और आपका जीवन है। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 40 पद, जहां बाइबल बताती है अगर हम और आप मसीह से अलग हैं तो हमारी जिंदगी कैसा हो जाता है। एक कोढ़ी उसके पास आया, कोढ़ी आदमी यीशु मसीह के पास में आया, उससे विनती की और विनती की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, उसके सामने घुटने टेक करके कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़ी आदमी अशुद्धता से भरा हुआ था, चारों तरफ उनके अंगुलियां और उनके शरीर में घाव थे, अशुद्ध था। उन दिनों में कोढ़ी व्यक्तियों को अशुद्ध गिना जाता था, उनको समाज से बाहर रखा जाता था। ये कोढ़ी भी यीशु के पास में आकर के गिड़गिड़ाता है, क्योंकि वो समाज से अलग, परिवार से अलग और ऐसा जीवन जी रहा था जहां पर अशुद्ध था। अगर मसीह हमारे जीवन में ना आए, यीशु हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में अशुद्धता होगी। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 18 पद में, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आज उस पेड़ के समान जो सड़े पेड़ हैं, जो सड़ाहट हो गई है, खोखला हो गया है, कमजोर हो गया है, ये पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता। मसीह से जीवन अलग अगर होता है, ये जीवन सड़े हुए पेड़ के समान है। और इतना ही नहीं, हम और आप मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 24 पद से पढ़ेंगे। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लगाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। और एक ऐसा समय उस व्यक्ति के लिए था जो दिवालिया हो गया, सब कुछ उसका चला गया, कंगाल के समान। और एक ऐसी जगह पर हम देखते हैं कंगाल हो गया, दिवालिये हो गए। आज हमारे और आपके लिए ये बहुत ही गंभीर बात है। ये इस मसीह से अलग जीवन, एक मसीही जीवन नहीं होना आज संकट में हो सकता है, उस टूटी हुई डाली के समान हो सकता है, उस बच्चे के समान जो मैदान में छोड़ा हुआ है, उस कोढ़ी के समान जो अशुद्धता से भरा हुआ है, उस सड़े हुए पेड़ के समान जो कमजोर है, उस दिवालिये व्यक्ति के समान जो कंगाल है। अगर आज आपका जीवन
यीशु से अलग है, तो प्रियो अपने आप को जांच ले, क्या सचमुच में आपके पास में मसीही जीवन है? क्या सचमुच में आपके पास में यीशु मसीह का जीवन है? यीशु मसीह के अलग होने का दशा क्या है? आइए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 1 पद, 3 पद और 12 पद को पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोधित की संतान थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। जगत में ईश्वर रहित थे। यीशु मसीह से अलग किया हुआ हमारा जीवन की दशा क्या हो सकती है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह से अलग होना जीवन एक बीमार जीवन, एक निराशा जीवन, एक टूटा हुआ जीवन, एक शैतान के हाथ में बिका हुआ जीवन, और हम और आप बहकाया हुआ धोखे में ये जीवन की बात आती है। क्या आज आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर चाहता है आज आप नाश ना हो जाएं, आप निराश ना रहें, आप बीमार ना रहें, आपको शैतान अपने ऊपर में अपना अधिकार ना जताए, आप शैतान के हराने वाले बन जाएं। क्या आपका जीवन टूटा हुआ जीवन है? परमेश्वर आज इस बात को हमको और आपको बतलाता है कि आइए हम और आप यीशु मसीह के समान अपने जीवन को उसके साथ जोड़ लें ताकि हम आत्मिक दशा में पाए जाएं। 2 कोरिन्थ 13 अध्याय 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ओहो, आज के दिनों में परमेश्वर हमें एक बात से सजग करना चाहता है, एक अवसर दिया है। और जैसा कि इस पत्री में लिखते हुए पौलुस ने अपने लोगों से बातचीत की और कहा विश्वास में हो कि नहीं हो। आज आप कौन से जाति हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, परमेश्वर इस बात को नहीं देखता। इस बात को देखना और जानना चाहता है क्या आप विश्वास में हैं या नहीं, यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं। और उन्हीं दिनों में पौलुस ने कहा अपने आप को परखो, अपने आप को इस बात को जानो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन जाएं। हम और आप यीशु मसीह हम में है या नहीं, इसको परखने की, जांचने की जरूरत है। जिस प्रकार से एक बीमारी को जांचने का यंत्र है, जिस प्रकार से कई सारे प्रयोगशाला में एक बीमारी को जानकारी करने के लिए उसका सूक्ष्म यंत्र है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको और आपको भी यीशु मसीह में अपने को है या नहीं जांचने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह हम में नहीं है तो हम और आप निकम्मे हैं। आइए हम और आप अपने आप को जांचते हुए हम अपने आप को कैसे यीशु मसीह में हो सकते हैं, हम कैसे एक विश्वासी बन सकते हैं, हम कैसे एक यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं, कैसे हम यीशु का अनुसरण करते हुए उनके समान रहन सहन और अपने जीवन को व्यतीत करते हुए ईसाई हो सकते हैं, कैसे हम मसीह हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आज इन बातों को हम देख लें।
दूसरा कोरिन्थ और उसके 12 अध्याय 21 पद में। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए शोक करना पड़े, बहुतों के लिए शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्याभिचार और लुचपन से, गंदे कामों में अपने जीवन व्यतीत किया, व्यभिचारी बन करके अपने जीवन को चलाया और लुचपन से जो उन्होंने किया उन्होंने किया मन नहीं फिराया। मन नहीं फिराया। आज परमेश्वर मन फिराने का एक अवसर देता है। अगर ये मसीही जीवन है, विश्वासी जीवन है, तो आज हम अपने आप को परखें, अपने आप को जाने और नया नियम के दिनों में इन विश्वासियों को, जिसको पौलुस कहते हैं, और उनके जीवन को देख करके कहा, तुम अपने पहले पापों से मन नहीं फिराया, तुमने अपने गंदे कामों से मन नहीं फिराया, तुमने अपने बेविचार से मन नहीं फिराया, तुमने अपने लुचपन से मन नहीं फिराया। परंतु आज परमेश्वर एक मौका देता है विश्वास के साथ यीशु के पीछे चलने का। आज एक मौका दिया गया है मन फिराने के लिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, यीशु को अपने जीवन में लेने के लिए। प्रकाशित वाक्य और उसके 2 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। और मन फिराने के लिए परमेश्वर अवसर दिया, बाइबल बताती है, परंतु वो मन नहीं फिराया। अंतिम दिनों की कलीसिया में से एक ऐसी कलीसिया थी जिसको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से उनको मन फिराने का मौका दिया। आज परमेश्वर हमें जो मौका दिया है, एक अवसर दिया है मन को फेर लेने के लिए। आज आप कौन से कलीसिया में हैं, कौन से झुंड के हैं, इस बात को हमें मालूम करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है मन फिराने वाला झुंड होना है, मन फिराने वाला कलीसिया होना है, पश्चाताप करने वाला कलीसिया होना है। परंतु हाय इस कलीसिया के ऊपर जिसके बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मन फिराव का अवसर दिया, परंतु मन नहीं फिराना चाहती। प्रियो, एक मौका आज भी परमेश्वर आपको देता है, आज हमारे लोगों को देता है, आज हमारे झुंड को देता है, हमारे कलीसिया को देता है, हमारे परिवार को देता है, हमें देता है। मन फिरा लें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज परमेश्वर हमें अवसर देता है, अवसर के साथ साथ परमेश्वर आज्ञा देता है। हम और आप मन फिराने के द्वारा अपने जीवन को, उसकी आज्ञा ये है कि हम मन फिरा लें। प्रियो, अज्ञानता में आज आप नहीं जानते हैं मसीह कौन है, इसकी चूंकि चेले कौन है, ईसाई क्या होता है, इस संसार में यीशु मसीह क्यों आया। परंतु आज एक मौका आपको भी मिलता है, आप कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए जिन्होंने अज्ञानता में बुरा भला कार्य किया, पाप में अपने जीवन को व्यतीत किया, व्यभिचार में अपने जीवन को व्यतीत किया, गंदे कामों में अपने जीवन को व्यतीत किया, लुचपन में अपने जीवन को व्यतीत किया। आज परमेश्वर चाहता है कि वो, उसकी आज्ञा ये है कि वो मन फिराए। जब मन फिराते हैं तो क्या होता है? मन फिराने से हमारे और आपके जीवन में, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या होगा? नया जन्म, मन फिराओ, विश्वास, उद्धार, ये एक मसीह जीवन का एक भाग है। और जो मसीह जीवन में इसको अपनाते हैं, आइए हम देखते हैं 2 कोरिन्थ 5 अध्याय 17 पद में।
पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, और पुरानी बातें जितनी भी बातें हैं वो बीत गई हैं। देखो देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई हैं। आज आप पुरानी बातों में अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, जो परेशानियां आप प्रतिदिन के जीवन में देख रही हैं, परंतु परमेश्वर आज आप मसीह में अपने जीवन को देखना चाहते हैं। तो जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। इस संसार में हम जरूर रहते हैं, लेकिन जब हम यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, जब हम मन फिरा लेते हैं, यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन के अंदर में आ जाता है, हम और आप एक नई सृष्टि है। एक दिन ये सृष्टि भी, मेरे प्रियो, ये संसार आशाभारी परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है, ये कराती है, रोती है, तड़पती है, क्योंकि ये महापाप से, बुराई से भरी पड़ी है। परंतु हम और आप परमेश्वर के लोगों के लिए एक नई सृष्टि, वो है मसीह जीवन। जो मसीह में उनके लिए एक नई सृष्टि है, और वो पुरानी बातें बीत गई, परंतु देखो सब कुछ नई हो गई हैं। यीशु के समय में हमारे और आपके लिए आज क्या अवसर है, परमेश्वर ने हमें क्या अवसर दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस नए सृष्टि में जी रहे, यीशु के साथ जीवन जीना कितना आनंद की बात है। यीशु में हमको और आपको चलना कितना आनंद की बातें मालूम पड़ती है। मन फिराने से हम और आप कितने खुश हो जाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी, जीवन जीने से कितना आनंद की बात है। उद्धार का जीवन जीना कितना ही आनंद की बात है हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम एक नई सृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज एक परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 13 पद, जब यीशु मसीह के आने से पहले संकट और कलेश आएंगे, तरह तरह की परेशानियां होंगी, सताहट से लोग गुजरेंगे। ऐसे समय में हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हमारे और आपके लिए गवाही देने का अवसर है। मसीहो, प्रभु के लोगों, आज हमारे लिए एक अवसर है। जो आसमान में जो कुछ होते हुए आप देख रहे हैं, मौसम में बदलती चीजों को देख रहे हैं, और इन दिनों में जो महामारियां, बीमारियों की चर्चा जो देख रहे हैं, ये सब का होना अवश्य है। इनकी चर्चा हम और आप देखते हुए हमें घबराना नहीं है। ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में पहले ही बताया गया है, और हम और आप एक मसीह में एक नया सृष्टि बन चुके हैं। और इसलिए हमारे लिए एक गवाही देने का अवसर है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसकी बातें पूरी हो रही हैं। परमेश्वर के वचन में जो यीशु मसीह ने कहा वो हो करके रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसकी बातें कभी नहीं टलेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 पद, हमारे लिए एक अवसर मिला है। प्रियो, आपके लिए एक अवसर मिला है। आज एक सारी दुनिया के लिए अवसर है। मन फिराएं। हमारे और आपके लिए, मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए एक अवसर है कि वो गवाही दें। मत्ती 24 अध्याय 14 पद पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और तब अंत आएगा। मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर ने ये अवसर दिया है मन फिराने के लिए, गवाही देने के लिए, और सुसमाचार को दूसरों तक बताने का मौका दिया गया है। ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में
प्रचार किया जाएगा, यीशु के बारे में सुनाया जाएगा। और मेरे भाई बहनों, ये सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह संसार में सारे मनुष्य जाति को बचाने आया। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इसीलिए यही वो सुसमाचार हमारे और आपके लिए दिया गया। यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठा। प्रियो, ये सुसमाचार दूसरों तक हमको और आपको बताना है। यीशु मसीह के समय, आज जबकि ये कठिन समय है, यीशु मसीह के बारे में हमको बताना है। आइए हम और आप इन वचनों के अंतिम भाग की ओर चलेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4:16 को पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, जो आज मसीह में है, आज फिर एक सवाल हमारे आज श्रोताओं से है, सुनने वाले देखने वालों से है, क्या सचमुच में आप मसीह में हैं? यदि आप मसीह में हैं, हम जो जीवित रहेंगे एक दिन बादलों में, हवा में प्रभु के साथ में होंगे। जो मसीह में नहीं है उनका क्या होगा? जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने मन नहीं फिराया, उनका क्या होगा? मेरे प्रियो, जो अगर मसीह में मरे हैं, चाहे वो बीमारी से, चाहे वो समस्या से, चाहे दुर्घटना से, किसी भी चीज से, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आज मसीह में मरना और मसीह में जीना, ये कितना ही अनोखा बात है, अद्भुत बात है। और मसीह में कौन हो सकते हैं जिसने अपने मन को फिराया यीशु मसीह के लिए? केवल मन फिरा लीजिए, प्रभु आपको एक मसीह जीवन में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। हम सबों को एक विश्वासी के रूप में बनाने के लिए कि संसार में हम विश्वास योग्य बने रहें। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें एक चेला के रूप में तेरे पीछे में चलने के लिए आपने चुन लिया, बुला लिया कि हम आपके आदर्श पर चलते रहें। धन्यवाद यीशु, आपने एक मसीह के रूप में आपके समान जीने के लिए, आपके लिए प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अंत तक तुझ में बने रहने के लिए आपने बुलाया। धन्यवाद यीशु, मृत्यु तक मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति दे। हे यीशु, आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, परंतु चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। धन्यवाद यीशु। यदि आज प्रभु जी जो कोई इस समय मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, टिल आज भी प्रभु जी, इस समय भी प्रभु उनकी शुद्धि ले, अपने राज्य में ले ले। ये जीवन आपका है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज ही आपको ग्रहण करके प्रभु जी तेरे साथ स्वर्ग लोक में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने ये मौका दिया,
अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते सुन दे से ग्रहण करें, आमीन।